Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की नेक्स्ट 3 एफॉर्गजम्स के बारे में. आज हम बात करेंगे एफॉर्गजम नंबर 225, 226 एंड 227 के बारे में. ये एफॉर्गजम्स छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे सुपर इंटरेस्टिंग एज वेल. तो आज हम एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल और इमोशनल डिजीजेस की नई कैटेगरी. एज यू ऑल नो, हम ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज मेंटल और इमोशनल डिजीज की कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सोमैटोसाइकिक डिजीजेस के बारे में. अक्यूट अगर आउटबर्स्ट होता है लेटेंट सोरा का तो क्या करना होता है, और इनके हम साथ साथ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं. इसके अलावा हमने एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का महत्व भी किया, और अगर हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आर देयर, वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अगर अपनी सीरीज के जो कि स्टार्ट हुई है एफॉर्गजम नंबर 210 से एफॉर्गजम्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज पहले उसे देख लीजिए, फिर इन वीडियोस को आगे देखिएगा. बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आज ही वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है. बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर मेंटल और इमोशनल डिजीजेस का पूरा बेनिफिट आपको उठाना है, लर्न करना है, अच्छे से समझना है, अपने एग्जामिनेशन के लिए, हमेशा अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको वो अप्रोच में काम आए, तो प्लीज इन एफॉर्गजम्स को एक दो बार जरूर अच्छे से करिएगा. मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं, एंड आई रियली होप कि मेरी ये कोशिश कामयाब हो रही होगी. आज हम बात करेंगे सोमैटोसाइकिक के बाद साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बारे में. साइकोसोमैटिक डिजीजेस क्या है, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी होती है. एफॉर्गजम 228 जो है, जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम एक जनरल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. जनरल मैनेजमेंट इन द सेंस मेंटल और इमोशनल डिजीज को जनरली कैसे मैनेज करेंगे. तो आप देखेंगे डॉक्टर हानिमैन छोटी हर एक चीज आपको यहाँ बता रहे हैं. वी ऑल आर ओवर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट विच इज मटीरिया मेडिका, और हमें ऐसा लगता है मटीरिया मेडिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टू प्रैक्टिस. लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑर्गेनॉन नहीं आती, या अगर आपकी ऑर्गेनॉन की अप्रोच करेक्ट नहीं है, तो आपकी मटीरिया मेडिका कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर प्रैक्टिस. बिकॉज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पहले आपको ऐसा लगता है कितना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्जामिनेशन दिया हो गया, बट एक्चुअली इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच यू कैन लर्न इन होम्योपैथी. सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन सिखाती है. इसलिए मेरे चैनल पे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के सारे एफॉर्गजम्स अभी तक आपको मिल जाएंगे. पुरानी वाला चैनल था जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी खोल के देख लीजिएगा. वहां पर भी बहुत सारे ऑर्गेनॉन के एफॉर्गजम्स हैं, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. बट वो वाला चैनल अभी बंद हो गया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के एफॉर्गजम्स इस चैनल पर पढ़िए. तो चलिए बात करते हैं एफॉर्गजम नंबर 225 के बारे में. और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको पता आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करनी है वीडियो बैचमेट्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ औरों की भी मदद हो सके, और हमारी फ्यूचर जनरेशन ऑफ होम्योपैथ, ये हमारी होम्योपैथिक फैमिली बहुत अच्छे से स्किलफुली डेवलप कर सके. सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट टिल येट. Without further ado, let's dig into this aphorism number 225. There are, however, as has just been stated, certainly a few emotional diseases which have not merely been developed into that form out of corporeal disease. बहुत important line है. There are ऐसे भी, however, जैसे कि stated आपको बता चुके हैं already, ऐसे भी कुछ diseases है, emotional diseases है, few which have not been merely developed into that form of corporeal disease. वो कई बार जो है बहुत ही रेयरली वो फिजिकल फॉर्म वापस लेते हैं, कॉर्पोरियल डिजीज वापस बनते हैं. ऐसे कुछ सर्टेनली फ्यू इमोशनल डिजीज होते हैं, बट विच इन एन इनवर्स मैनर, लेकिन कुछ जो इनवर्स मैनर में, उल्टे मैनर में, द बॉडी बीइंग बट स्लाइटली इंडिस्पोज्ड ओरिजिनेट एंड आर केप्ट अप बाय इमोशनल कॉजेज. लेकिन ऐसी बॉडीज जो थोड़ी इंडिस्पोज्ड होती हैं, थोड़ी बहुत ज्यादा प्रोन होती है, जहां से उस बॉडी से ओरिजिनेट करते हैं डिजीजेस, kept up by the emotional causes. Emotional causes क्या क्या है? Emotional causes are continued anxiety, worry, vexation, wrongs, and the frequent occurrence of great fear and fright. This kind of emotional disease in time destroy the corporeal health, often to a great degree. इस तरह के जो emotional diseases हैं, आपकी physical health को खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और कई बार बहुत greater degree तक. डॉक्टर हानिमैन हमें यहाँ क्या बता रहे हैं? He is simply telling us कि कुछ ऐसे इमोशनल डिजीजेस भी हैं, certainly few हैं, जो कि इमोशनल डिजीजेस से
कॉर्पोरियल डिजीज, फिजिकल डिजीज, सोमैटिक डिजीज बन जाते हैं। और कई बार वो जो इमोशनल डिजीजेस हैं वो फिजिकल डिजीज बनते हैं या फिजिकल इलनेसेस शो करते हैं जो कि कुछ सर्टेन कॉजेस से शुरू होते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूड एंजाइटी, वरी, वेक्सेशन, फियर एंड फ्राइट, रॉन्ग्स। ये सब के बाद इन कारणों से होने वाले इमोशनल डिजीजेस कई बार आपके फिजिकल हेल्थ को टू अ ग्रेटर डिग्री डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अफॉर्मिज्म नंबर 226, it is only such emotional disease as these which were first engendered and subsequently kept up by the mind itself। ऐसे ही जो इमोशनल डिजीज आपको बताए गए हैं, जो कि हमें कॉन्टिन्यूड एंजाइटी, वरी, वेक्सेशन, फियर, ये सभी फर्स्ट एनजेंडर्ड एंड सब्सिक्वेंटली केप्ट अप बाय द माइंड इटसेल्फ। पहले वो क्या करते हैं, आपके दिमाग में जगह बनाने लगते हैं, आपके माइंड में, ठीक है, आपके मन पर हावी होने लगते हैं। That while they are yet recent and before they have made very great inroads on the corporeal state, चाहे वो recent हो, लेकिन कई बार वो अंदरूनी जो है रास्ते निकाल लेते हैं आपके फिजिकल प्लेन को अफेक्ट करने के लिए। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। हम बहुत बार इसका जो है प्रैक्टिकल देख पाते हैं। कंटिन्यूड एंजाइटी के बाद हमें बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, अब हार्मोनल या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। दैट आर ऑल द कॉर्पोरियल फॉर्म्स, ठीक है, लेकिन उनका कॉज क्या है, कॉज है उसका इमोशनल। तो कॉर्पोरियल स्टेट में कई बार वो रास्ते बनाने लगते हैं मे बाय मीन्स ऑफ साइकिकल रेमेडीज। उसको कैसे, कई बार आप साइकिकल रेमेडीज के थ्रू, साइकिकल रेमेडीज क्या है, डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस, फ्रेंडली एक्सॉर्टेशन, सेंसिबल एडवाइस एंड ऑफन बाय वेल डिस्गाइज्ड डिसेप्शन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। साइकिकल रेमेडीज की मदद से, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग की हेल्प से आप कई बार देखते हैं कि मदद हो जाती है। बी रैपिडली चेंज्ड इनटू अ हेल्दी स्टेट ऑफ द माइंड, बी रैपिडली चेंज इनटू अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। रैपिडली कई बार वो बदल जाते हैं, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन साथ में हमने पहले भी किया था, अप्रोप्रिएट डाइट और रेजिमेंट होना चाहिए, तो आपको एक हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी मिल जाती है। तो साइकिकल रेमेडीज की आप हेल्प ले सकते हैं इमोशनल कॉज को कम करने के लिए। जहां इमोशनल कॉज कम हुआ, इमोशनल एंजाइटी कम हुई, वरी कम हुई, वहां आपके फिजिकल बॉडी पर जो जो इफेक्ट आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट अफॉर्मिज्म में क्या कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर हैनेमन, बट द फंडामेंटल कॉज इन दीज केसेस ऑल्सो इज अ सोरिक माइज्म। लेकिन हमें पता है फंडामेंटल कॉज क्या है, कारण क्या है, सोरिक माइज्म। तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग विल नॉट हेल्प, आपको क्या देना पड़ेगा, एंटीमाइज्मेटिक ट्रीटमेंट which has not been yet quite near its full development। अब आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि फंडामेंटल कॉज एक माइज्म है, सोरा माइज्म है, जो कि अभी फुली डेवलप्ड नहीं है। फुली डेवलप्ड वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फुली डेवलप जब होता है, लेटेंट सोरा जब फुली डेवलप हो जाएगा तो किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। तो अभी ऐसे सिम्टम्स तो दिख नहीं रहे, बट हमें फंडामेंटल कारण पता है, वो एक सोरिक माइज्म। Although वो latent stage में है, and for security sake, the seemingly cured patient should be subjected to a radical antisoric treatment in order that he may not again, as might easily occur, fall into a similar state of mental diseases। So it's very important कि जो आपका पेशेंट आपको क्योर करना है और क्योर होता नजर आ रहा है, उसको एक रेडिकल और एंटीसोरिक ट्रीटमेंट आपको जरूरी देना है ताकि सिम्टम्स वापस लौट कर ना आए। और वो जो लेटेंट सोरा जब पूरा एक्टिवेटेड सोरा बनता है, फुल डेवलप होता है, तो वो वाली कभी भी स्थिति ना पहुंच जाए। सो इट इज वेरी सिंपल। सोमैटोसाइकिक डिजीज कर लिया, अब है साइकोसोमैटिक डिजीज, जिसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। अगर साइकोसोमैटिक डिजीज है तो इमोशनल कॉजेस की वजह से आपकी फिजिकल बॉडी पर सिम्टम्स आ रहे हैं। वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, जिसके बाद आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस, थायराइड डिस्फंक्शंस, या कोई और सिम्टम आपको आ रहे हैं, हेडेक है, माइग्रेन होने लगा है, बहुत 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 सारे सिम्टम्स। 98% प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार आपकी साइकी से ही ओरिजिनेट होती है और फिजिकल बॉडी को बाद में अफेक्ट करती है। दो चीज हो सकती है, या तो प्रेजेंटली आपको अभी भी साइकिकल सिम्टम्स है, इमोशनल कॉजेज है, आपके मन में वरी है, साथ साथ में आपको फिजिकल सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको इमोशनल डिजीज कभी था, वो उसके दब जाने के बाद आपको जो है रास्ते निकले और शरीर के अंदर वो डिजीज कॉर्पोरियल साइड पर आ गई, फिजिकल बॉडी पर आ गई।
तो फिजिकल बॉडी पर आ गई तो आपको फिर एक डीप केस टेकिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चले। डीप केस टेकिंग दोनों केसेस में होगी। डीप केस टेकिंग करने से आपको ये पता चलेगा, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, ये सदमा लगा था, उसके बाद से इनको ये डिजीज हो गया, राइट। इतने समय ये बहुत ज्यादा वरी में थी, उसके बाद से इनका व्यवहार बदल गया है, या इनका बहुत ज्यादा चिंता करने का ही एक व्यवहार बन गया, बिहेवियर हो गया है, और उसके बाद से इनको ये पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है, फिजिकल डिजीज हो रहा है। तो दोनों ही केसेस में एक डीप केस टेकिंग आपको बहुत मदद करती है टू रीच टू द कॉज। एंड व्हेन यू रीच टू द कॉज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द काउंसलिंग फर्स्ट। आप काउंसलिंग भी करेंगे, वो डाउट वाला केस नहीं है दैट यू आर स्टिल इन डाउट कि पता नहीं ये साइकोसोमैटिक है कि नहीं है, तो भी आप काउंसलिंग करेंगे। अगर आपको डाउट है कि साइकोसोमैटिक केस है भी कि नहीं, आपने अगर काउंसलिंग की, पेशेंट की, फ्रेंडली कम्युनिकेशन की, सजेशंस किए, एडवाइस किए, और रैपिडली आप देखते हैं गुड डाइट और एक गुड लाइफस्टाइल के साथ, गुड रेजिमेंट के साथ पेशेंट जो है रैपिडली रिकवर कर रहा है, तो वेल एंड गुड। बट एज वी ऑल नो, अगर हमें क्योर की तरफ रीच करना है तो फंडामेंटल कॉज एक सोरिक माइजम है। एंटी सोरिक ट्रीटमेंट देना बहुत बहुत आवश्यक है, ताकि लेटेंट सोरा लेटेंट रहे और सीधा सीधा क्योर की तरफ चला जाए, एक्टिवेट ना हो, फुली डेवलप ना हो, और बहुत खराब स्थिति आपके पास नहीं आए। So these are few important details of psychosomatic diseases. Next algorithm will be of the general management, क्या है, कैसे करनी है। 230 पर mental diseases की, emotional diseases की जो series है वो finish हो जाएगी। I really hope that I'm able to make you guys understand what actually Dr. Hanam is teaching us. उनकी एक एक बारीक डिटेल जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए, कोई आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, so the comment box is open for you. You can surely ask your questions and put down your questions in the comment box. I'll try to answer it. And thank you so much for watching this video till the end and enjoy homeopathy. Keep learning and stay blessed. Bye bye.